हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस जुडिशियल क्लासेस। अब तक की हमने क्लास में सेक्शन 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज की हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि बात करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की। पार्ट सेकंड स्पेसिफिक रिलीफ का चैप्टर 1 जो कि बात करता है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 5, 6, 7, 8। ये मेंस, प्री, इंटरव्यू सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आज की इस क्लास में हम इन सेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5 से। तो सेक्शन 5, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन मैनर प्रोवाइडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जो कि एंटाइटल है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, यहाँ पर बात हो रही है स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 5 और 6 हमारी बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, और सेक्शन हमारा 7 और 8 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है हमारा सेक्शन 5। अब हम इस सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको समझेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो पहले हम बात करेंगे पर्सन। अब एक पर्सन कौन है, पर्सन में कौन कौन आता है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी में से निकाल दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो सेक्शन 5 में स्पेसिफिक रिलीफ के सेक्शन 5 में जाकर अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है। और उसके लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, सीपीसी में जाना पड़ेगा। तो मतलब अगर उसको उसकी प्रॉपर्टी से, अगर मान लीजिए ए को बी ने उसकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया, तो ए क्या कर सकता है, ए सेक्शन 5 में जाकर एक सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। तो अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी में जो भी सिविल नेचर के सूट्स होते हैं वो फाइल किए जाते हैं। तो यहाँ पर फिर सेक्शन 5 को क्यों दिया है, हम सीधे सीपीसी में जा सकते हैं जब, तो ये क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है ताकि ज़्यादा कन्वीनियंट हो, इसलिए इसी में इस रिलीफ को दे दिया गया है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी पर्सन जिसको उसकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया है, तो वो सेक्शन 5 में जाकर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। अब यहाँ पर बात आती है एंटाइटल टू पोजेशन। ठीक है, वो व्यक्ति एंटाइटल है पोजेशन के लिए। पर्सन में कौन कौन व्यक्ति आता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो पर्सन में देखिए कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जैसे इसमें हमारा ओनर भी आ सकता है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो भी आ सकता है, साथ में इसमें टेनेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर किसी ओनर को उसकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया है, उसके पोजेशन से हटा दिया गया है, तो वो भी इस सेक्शन के अंडर सूट फाइल कर सकता है। और एक टेनेंट भी, अगर उसको ओनर के द्वारा या किसी स्ट्रेंजर के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर निकाल दिया गया है, वो भी सेक्शन 5 के अंडर सूट फाइल कर सकता है। एंटाइटल टू पोजेशन। एंटाइटल टू पोजेशन का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति के पास टाइटल होना चाहिए पोजेशन का। ठीक है, अब टाइटल कैसा, ज़रूरी है कि टाइटल वो ओनर ही हो, ओनरशिप का ही टाइटल हो, प्रोप्राइटरी टाइटल ही हो, नहीं। तो यहाँ पर टाइटल, दोनों तरीके के टाइटल आते हैं। प्रोप्राइटरी टाइटल भी मतलब वो ओनर है, और पजेसरी टाइटल भी मतलब उसके पास पोजेशन का टाइटल है। तो इसी वजह से इस सेक्शन में एक ओनर और एक टेनेंट दोनों ही सूट फाइल कर सकते हैं ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इस सेक्शन में, जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन 5 और 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर बात करता है। तो सेक्शन 5 क्या कह रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर उसको डिस्पोजेस कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, तो वो सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंग सूट फाइल कर सकता है। अब हम सेक्शन 5 के कुछ एग्जाम्पल से सेक्शन 5 को समझने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन 5 किसकी बात करता है, इसमें कैसे एक ओनर सूट फाइल कर सकता है, कैसे एक टेनेंट सूट फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक ओनर है और बी एक टेनेंट है। ठीक है, तो मतलब इसका टेनेंट है ए का। अब बी को कोई स्ट्रेंजर आकर, कोई भी स्ट्रेंजर व्यक्ति आकर बी को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर देता है। ठीक है, बी को वहाँ से निकाल दिया उस प्रॉपर्टी से। तो अब बी क्या करेगा, बी सेक्शन 5 में जाकर एक सूट फाइल कर सकता है सीपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। मतलब आर्टिकल 65, जो लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 है, वो यहाँ टाइम पीरियड बताता है कि कितने टाइम के अंदर एक पर्सन सूट फाइल कर सकता है। आर्टिकल 65 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जो पोजेशन में था, ठीक है, और उसको उसके पोजेशन से हटा दिया गया, वहाँ से उसके पोजेशन में से हटा दिया गया है, तो वो 12 पीरियड के अंदर सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो अब बी क्या करेगा, वो सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में एक सूट फाइल करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। अब मान लीजिए अगर ए एक ओनर है, ठीक है, उसको किसी और व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए बी ने, कोई ऐसे ही स्ट्रेंजर व्यक्ति है बी, इसने आके ए को डिस्पोजेस कर दिया, तो अब ए भी सेक्शन के अंदर सूट फाइल कर सकता है। तो ए क्या करेगा, ए सेक्शन 5 ऑफ SRA रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, इसके अंडर सूट फाइल करेगा। अब सेक्शन 64 क्या बात, आर्टिकल 64 क्या बात करता है लिमिटेशन एक्ट का, वो बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास टाइटल था, ठीक है, और उसको टाइटल, उसकी टाइटल से डिस्पोजेस कर दिया गया,
ठीक है। तो अब यहाँ पर ए के पास कौन सा टाइटल था, ए के पास था हमारा प्रोप्राइटरी टाइटल, मतलब वो ओनर था। तो वो अपनी प्रोप्राइटरी टाइटल के बेस पर सेक्शन आर्टिकल 64 के साथ सूट फाइल कर सकता है विद इन पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। तो इसी वजह से इस सेक्शन के अंडर चाहे एक ओनर हो या एक टेनेंट हो, दोनों ही इस सेक्शन के अंडर सूट फाइल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक जो टेनेंट है वो सिर्फ आर्टिकल 65 में ही सूट फाइल कर सकता है या आर्टिकल 64 में भी सूट फाइल कर सकता है लिमिटेशन एक्ट की। तो देखिए, अगर एक टेनेंट के पास ऐसा पोजेशन है जो कि लीगल है, मतलब अभी उसका जो लीज पीरियड है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो वो आर्टिकल 65 के अंदर जाकर भी सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि अभी उसके पास पजेसरी टाइटल है। इसीलिए वो, क्योंकि यहाँ पर एंटाइटलमेंट की बात हुई है, एंटाइटल, तो एंटाइटल में हमारे दोनों तरीके के टाइटल आते हैं, पजेसरी भी आता है और प्रोप्राइटरी भी आता है। तो अगर टेनेंट का अभी लीज पीरियड खत्म नहीं हुआ है तो वो आर्टिकल 65 में जाकर भी पर सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ए ने बी को लैंड अपनी रेंट पर दी, ठीक है, 5 साल के लिए दी। अब 5 साल का पीरियड खत्म हो गया, फिर भी बी पोजेशन में है। अब क्या ए बी को वहाँ से डिस्पोजेस करता है, तो क्या बी अब आर्टिकल 65 में जाकर सूट फाइल कर सकता है? तो नहीं, क्योंकि अब उसका जो एंटाइटलमेंट था प्रॉपर्टी से, जो पजेसरी टाइटल था उसका, वो खत्म हो चुका है। लेकिन वो आर्टिकल 64 में जाकर सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि अभी उसके पास, क्योंकि आर्टिकल 64 बात करता है हमारे प्रीवियस पोजेशन के बारे में। अगर कोई व्यक्ति प्रीवियस पोजेशन में है तो वो इसमें आकर सूट फाइल कर सकता है। तो अगर उसको उसका जो लीज पीरियड था वो खत्म हो गया है तो वो सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, इसके अंडर वो सूट फाइल कर सकता है। देखिए, सेक्शन 5 में अपने आप में ही बहुत सारे इंसिडेंट बनते हैं जिसको कि 2 से 3 घंटे में, जिसको समझने में ही कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने सेक्शन 6 की तरफ चलते हैं, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें भी ये भी बात करता है कि अगर एक व्यक्ति को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है तो वो सेक्शन 6 में आकर सूट फाइल कर सकता है। अब देखिए, बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि सेक्शन 5 सेक्शन 6 में क्या डिफरेंस है। तो सेक्शन 6 हमारी बात करता है एक समरी प्रोसीजर की, जहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया गया है तो 6 महीने के अंदर अंदर आकर अपना पोजेशन वापस ले सकता है। लेकिन जो सेक्शन 5 है उसमें एक लंबा प्रोसीजर होता है जो सीपीसी के अकॉर्डिंग फॉलो होता है, जिसमें काफ़ी साल लग सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति को अपना तुरंत पोजेशन चाहिए उस प्रॉपर्टी पर तो वो सेक्शन 6 के अंदर आकर सूट फाइल कर सकता है। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title that may be set up in such suit। अब ये क्या कह रहा है, ये सेक्शन ये बात करता है, ये सेक्शन ये कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, अब एनी पर्सन में यहाँ कोई भी पर्सन आ सकता है, ठीक है, ओनर भी आ सकता है, टेनेंट भी आ सकता है, सब टेनेंट भी आ सकता है, और इसमें एक एडवर्स पोजेसर भी आ सकता है। ठीक है, एडवर्स पोजेसर क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। तो एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, मतलब उस व्यक्ति की इच्छा के बिना, विदाउट हिज कंसेंट, उस व्यक्ति की इच्छा नहीं थी और उसको उस प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, बिना किसी भी लॉ को फॉलो किए, मतलब उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया, कोई किसी लॉ का, किसी भी लॉ में कोई ऑर्डर नहीं था, ठीक है, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था और उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया। तो वो व्यक्ति जिसको निकाला गया है, या एनी पर्सन थ्रू हुम ही हैज़ बीन इन पोजेशन, या जिसके द्वारा उस व्यक्ति को पोजेशन में लाया गया। मतलब मान लीजिए अगर ए ने बी को अपना टेनेंट रखा, ठीक है, अब किसी अदर व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए सी ने आकर बी को निकाल दिया इसकी प्रॉपर्टी से, तो अब क्या बी भी सूट फाइल कर सकता है और सी भी कर सकता है थ्रू हुम, मतलब जिसके द्वारा बी को पोजेशन दिया गया है वो भी सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, मान लीजिए ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को लीज पर दी। लीज़ क्या होता है? लीज़ मतलब जैसे पट्टे पर देना होता है प्रॉपर्टी, ऐसे ही लीज़ वही होती है लीज़, जैसे पट्टे पर दे दी, इसको लीज़ पर दे दी। अब बी ने क्या किया, ये बहुत बड़ी लैंड थी, उसमें से उसने थोड़ा सा पार्ट अपना सी को दे दिया, मतलब सब लीज़ कर दी। ए ने बी को लीज़ पर दी, बी ने सी को सब लीज़ कर दी, मतलब उसको आगे उसका थोड़ा सा पार्ट सी को दे दिया। अब किसी और व्यक्ति ने आकर, जैसे डी ने आकर मान लीजिए सी को डिस्पोजेस कर दिया, तो अब यहाँ पर सी भी सूट फाइल कर सकता है, बी भी सूट फाइल कर सकता है और ए भी सूट फाइल कर सकता है। तो जिसको डिस्पोजेस किया गया है वो कर सकता है, या फिर जिसके थ्रू वो पोजेशन में आया, एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, मतलब ये बी की बात हो रही है, एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, तो बी भी डिस्पोजेस कर सकता है, और ए जैसे कि वो ओनर है तो वो तो सूट फाइल कर ही सकता है। ठीक है, बाय सूट रिकवरिंग पोजेशन देयर ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए अगर ए ही, जैसे ए ओनर है और यहाँ बी,
ये टेनेंट है हमारा, ठीक है। अब अगर ए ने ही बी को डिस्पोजेस कर दिया, उसको हटा दिया, लेकिन अभी बी की जो रेंट पीरियड है वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ और ए ने उसको हटा दिया, तो अब चाहे बी उस प्रॉपर्टी का ओनर है तभी बी ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है और अपना पोजेशन वापस ले सकता है। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनी टाइटल, चाहे ए का कोई टाइटल है, ओनरशिप है उसके पास, प्रॉपर्टी टाइटल है, फिर भी बी सूट फाइल कर सकता है ए के अगेंस्ट और अपना पोजेशन रिकवर कर सकता है। नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि इस सेक्शन के अंडर कोई भी सूट 6 महीने की, अगर जब डिस्पोजेस किया है उस व्यक्ति को, उस टाइम पीरियड से 6 महीने के अंदर अंदर उसे सूट लाना है। अगर 6 महीने निकल गए तब वो सूट नहीं ला सकता और गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लाया जा सकता। तो क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं सूट लाया ही नहीं जा सकता? तो नहीं, सिर्फ इस सेक्शन के अंदर नहीं लाया जा सकता, लेकिन सेक्शन 5 के अंदर लाया जा सकता है। गवर्नमेंट के अंदर एक रेगुलर जो सूट होता है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ला सकते हैं। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड। क्या कह रहे हैं कि अगर इस सेक्शन के अंडर, मतलब सेक्शन 5 के अंडर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया या डिक्री दे दी, तो ना तो उसकी कोई अपील होगी, ना तो अपील डाल सकते हैं अगर कोई व्यक्ति उस ऑर्डर से, जैसे मान लीजिए ए उस ऑर्डर से जो ओनर है, ए ने बी को डिस्पोजेस कर दिया, ए ओनर था, बी टेनेंट था, ए ने बी को निकाल दिया, अब बी सूट लेकर आया, बी को पोजेशन मिल गया, अब ए एग्रीड है, तो अब ए हायर कोर्ट में जाकर अपील करे, तो नहीं, इस सेक्शन के अंडर अपील नहीं कर सकता। साथ ही में रिव्यू भी नहीं करा सकता। रिव्यू मतलब जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया होता है वही अपने डिसीजन को चेक करे, तो रिव्यू भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, रिवीजन हो सकता है। रिवीजन हायर कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर रिवीजन हो सकता है, ठीक है। ये प्री का क्वेश्चन बनता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। अब ये क्या कह रहा है कि ये बात कर रहा है कि इस सेक्शन की कोई भी बात एक व्यक्ति को एक रेगुलर सूट लाकर अपने टाइटल को इस्टेब्लिश करने से नहीं रोकती है। मतलब वो एक रेगुलर सूट लाकर अपने टाइटल को इस्टेब्लिश कर सकता है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जानते हैं दोनों सेक्शन से रिलेटेड। अब बात आती है कि मान लीजिए एक व्यक्ति को, अगर एक अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या एक व्यक्ति सेक्शन 5 और सेक्शन 6 दोनों में साथ साथ सूट ला सकता है? तो नहीं, क्योंकि सेक्शन 6 जो है वो एक समरी प्रोसीजर देता है और सेक्शन 5 जो है एक रेगुलर सूट की बात करता है, ठीक है। तो इन दोनों में साथ में सूट नहीं लाया जा सकता। ये एक समरी प्रोसीजर है और एक रेगुलर सूट है, तो दोनों को क्लब नहीं किया जा सकता। साथ ही में इसमें जो मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सेक्शन 6 जो है एक सब्सटेंटिव लॉ का इसमें एक छोटा सा पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक नया राइट दे रहा है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के राइट्स के बारे में बात की गई है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति को उसकी बिना कंसेंट के अगर उसको निकाल दिया गया है, विदाउट ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के निकाल दिया गया है, ठीक है, तो ये उसके राइट्स के बारे में बता रहा है, इस वजह से ये सब्सटेंटिव हो गया। लेकिन साथ ही में इसमें प्रोसीजर भी दिया गया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि विदिन 6 मंथ में लाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये प्रोसीजर की हैं। तो इस तरीके से वजह से हमारा जो SRA है वो है तो प्रोसीजरल लॉ, लेकिन उसमें कुछ पार्ट जो कि सेक्शन 6 बात करता है, कुछ पार्ट सब्सटेंटिव लॉ का भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवर्स पोजेशन की। देखिए, एडवर्स पोजेशन क्या होता है? अगर एक व्यक्ति ए है, ए ओनर है और बी एक व्यक्ति है जो कि ट्रेसपासर है, ठीक है। ट्रेसपासर मतलब उसने बेईमानी से आकर ए की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। अब ए को उसके बारे में पता है कि बी ने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है और वो बहुत टाइम तक, 12 साल तक मान लीजिए, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके रखता है। ए को उसकी नॉलेज है, ए कोई सूट नहीं लेकर आता और बी ने ए के साथ कोई मारपीट भी नहीं करी है, कोई थ्रेड भी नहीं दिया है, उसको धमकी भी नहीं दी है। उसके बाद भी, और बी छुप छुपा कर नहीं, सबके सामने ओपनली उस पोजेशन को इन्जॉय कर रहा है, फिर भी ए उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं लाता, तो अब बी का इस पर एडवर्स पोजेशन हो गया उसकी प्रॉपर्टी पर। क्यों? क्योंकि जब ए के पास 12 ईयर का टाइम था, वो सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 या 65 में सूट ला सकता था, लेकिन ये फिर भी नहीं लेकर आया। तो अब ए का जो टाइटल था उस प्रॉपर्टी से ख़त्म हो गया। अब ए उससे टाइटल को रिकवर नहीं कर सकता है, ए उससे पोजेशन नहीं ले सकता है। और अगर ए ज़बरदस्ती उसको निकालने की कोशिश करता है तो बी सेक्शन 6 में जाकर, अगर उसको तुरंत रेमेडी चाहिए तो सेक्शन 6 में जाकर सूट फाइल कर सकता है। और अगर उसको रेगुलर सूट फाइल करना है, ठीक है, तो वो सेक्शन 5 में जाकर सूट फाइल कर सकता है। तो उसके पास दोनों ही रेमेडी आ जाती है। अब बी उस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाता है। तो ये होता है एडवर्स पोजेशन। देखिए, सेक्शन 5 और 6 में अभी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके लिए आराम से आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है वीडियो में सब कुछ समझाने की, लेकिन फिर भी इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी रह रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अपनी आगे वाली वीडियोज़ में उनको कवर कर सकूँ। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ, आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।